पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है काबुल पे, ठीक है। और वहाँ पे जो उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें 3 लड़के जो अंडर 90 की उम्र के थे, उनके नेशनल प्लेयर 19 साल की उम्र के थे, वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो 3 लड़कों को स्ट्राइक हुई है तो वो शहीद हो गए। मैडम, पाकिस्तान ने कल रात पख्तिका के अंदर, अफगानिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे गुल बहादुर ग्रुप के लोगों पे हमला किया और कुछ लोग वहाँ पे मारे गए। अफगानिस्तान ने कहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उनके क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक था। अभी ये जो अटैक्स जो पाकिस्तान ने किए हैं, एयर अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, उसमें कह रहे हैं कि सिविलियंस मारे गए, और आपकी मलाला तो वो मुक्की हो गई है, कुछ नहीं बोल रही है इन चीज़ों पे। शी इज़ फ्रॉम दैट एरिया, शी शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो पाकिस्तान खाली ओकेजनली अटैक कर रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। अब एक और हसास मामला जिसके हल के लिए हमारी क़यादत, हमारे वज़ीर दिफ़ा अपनी टीम के साथ दोहा पहुँच चुके हैं और अफ़गानिस्तान से भी एक वफ़द वहाँ मौजूद है। सो इन मुज़ाकरात में आपके ख्याल में हमारी तरफ से एक 1 पॉइंट एजेंडा है, तो उनकी तरफ से क्या बात की जाएगी? नहीं, वो बात आपकी सुन लेंगे मगर कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मसला पता क्या है, मसला ये है कि TTP और TTA जो है ना, अब ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस से एक ही चीज़ है। अच्छा, और ये तालिबान को शर्म आना चाहिए कि इस किस्म के लोगों को लेके फिरते हैं और कहते हैं इनसे हम इनको सपोर्ट करते हैं और हम करते रहेंगे, उनके लिए लड़ रहे हैं। भाई उनको तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही है, उसमें हालांकि अभी सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक स्ट्रेंज चीज़ देखने को ये मिल रही है कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से ज़्यादा फायर पावर है, जिसमें वो अफगानिस्तान के ऊपर बिना रोक टोक के पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई भी डिफेंस शील्ड नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के कई सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, यानी जो आम जनता है वो भी मारी जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान से और कुछ भारत में भी बैठे ये जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि कभी गाजा में कभी कश्मीर में आम मुसलमानों पे जुर्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये सारे जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, आखिर वो कहाँ छुपे बैठे हैं? वो भी जबकि इस समय पूरी दुनिया अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसकी रिपोर्ट कर रही है, उसकी खबरें भी आ रही है। इस वीडियो में मुक्तिदार खान ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली उन्होंने कि ये जो मलाला नाम की लड़की जो खुद उस एरिया से ताल्लुक़ रखती है, आखिर उसकी बोलती क्यों बंद है कि जब खुद पाकिस्तान ही खुद मुसलमानों को मार रही है, लेकिन भारत में कुछ ना भी हो तो इनकी जुबान पट खोलने लगती है। अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। पहली बात तो ये कि इस वक्त गो के ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीज फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी फिलहाल जब मैं बात आपसे कर रहा हूं, फिलहाल भी हमले जारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। दोहा में इस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के ISI चीफ, उस साइड से अफगानिस्तान की साइड से वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के इंटेलिजेंस चीफ दोहा कतर में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पे हाई लेवल मीटिंग जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान कहती है अ हाई लेवल डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान लेड बाय मिनिस्टर डिफेंस विल होल्ड डिस्कशंस विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफगान तालिबान इन दोहा टुडे। ये 7 घंटे पहले की खबर है, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि वो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जिसका इस ट्वीट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ट्वीट है, जिक्र किया जा रहा था। अच्छा जनाब, ये जो गुफ्तगू है इसका एजेंडा क्या होगा? द टॉक्स विल फोकस ऑन इमीडिएट मेजर्स टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान के खिलाफ जो कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है उसको रोका जाएगा। अच्छा खैर, ये इन्होंने बयान दे दिया अपना। आगे सुनिए, अल जजीरा इंग्लिश की खबर है और अब से कुछ घंटे पहले की खबर है। पाकिस्तान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एयर अटैक्स इनसाइड अफगानिस्तान, किलिंग एटलीस्ट 10 पीपल एंड ब्रेकिंग अ सीज फायर दैट हैड ब्रॉट 2 days ऑफ रिलेटिव काम टू द बॉर्डर। 2 दिन से पुरअमन था बॉर्डर, 2 दिन से कुछ नहीं हुआ, सीज फायर था, लेकिन पाकिस्तान ने आज ताजा एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर, जिसके बाद 10 लोगों के मारे जाने की इत्तलात हैं। अभी तक ये नहीं पता जो 10 लोग मारे गए हैं वो कौन थे, वो अफगान शहरी थे, वो तालिबान थे, वो दहशतगर्द थे, कौन थे किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान अगर ये स्ट्राइक्स कर रहा है तो पाकिस्तान का दावा यही है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम आम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बात पर अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी, जो कि वजीर इत्तलात है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि गुल बहादुर जो खारजी है, 48 घंटों का सीज फायर था, खारजीज जो है वो अफगानिस्तान से उसके बावजूद भी ऑपरेट कर रहे थे, लिहाजा पाकिस्तान को इसके
अगेंस्ट जो है वो जाके ऑपरेट करना पड़ा। लेकिन सर ये बात भी यहाँ पर चल रही है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान अटैक कर रहा है तो उसमें कई लोग हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे और कई दूसरे लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि क्या भारत मदद करेगा अफगानिस्तान की इस तमाम जो गड़बड़ मची है उसको पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है। देखिए, करना तो वो चाहेगा, बिकॉज इज आवर एनिमीज एनिमी इज आवर फ्रेंड वाली बात जो अर्नब गोस्वामी जो कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे ये तालिबान की विजिट। सो बट व्हाट कैन इंडिया डू, सिवाय पैसे देने के अलावा ये क्या कर सकते हैं? और सिर्फ इंडिया ने कुछ चंद पिछले 1 साल में कुछ 125 मिलियन डॉलर दिए हैं अफगानिस्तान को टूवर्ड्स वेरियस ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया इज प्लेइंग इट वेरी सेफ, एम्बुलेंसेस दी, बट अल्टीमेटली आई थिंक के द सीरियस कॉन्वर्सेशन। मैं देख रहा था डॉन में आज सुबह आपका मैसेज आने के बाद के डॉन क्या कह रहा है, इतना बकवास आर्टिकल था उसमें, ये भर दिया है फितना है हिंदुस्तान, ये लाइक उससे क्या, लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट? यू हैव अ प्रॉब्लम कि देयर इज ए ग्रुप कॉल्ड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो आपके बॉर्डर एरियाज में इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहता है। अब क्या कर लोगे आप उसके साथ? और देखिए, काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर आप खाली मिलिट्री फोर्स यूज करें विदाउट डेवलपमेंट तो यू विल ओनली मेक द इंसर्जेंसी स्ट्रॉन्गर। तो वो चीज नहीं हो रही है पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान खाली ओकेजनली अटैक कर रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके ज्यादा सोल्जर्स मारे गए वहां पर। फिर अभी ये जो अटैक्स जो पाकिस्तान ने किए हैं, एयर अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, उसमें कह रहे हैं कि सिविलियंस मारे गए, विच मींस उनके रिश्तेदार अब वो जाके ज्वाइन कर लेंगे टीटीपी। सो यू आर ओनली एक्सपैंडिंग द एनिमी की बेस, राइट? और आपकी मलाला तो वो मुक्की हो गई है, कुछ नहीं बोल रही है इन चीजों पे। शी इज फ्रॉम दैट एरिया, शी शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो आई थिंक कि वहां पे एब्सेंस ऑफ मतलब लीडरशिप भी है, तो टीटीपी उस वैक्यूम का फायदा उठा रहा है। लेकिन सर ये तो हमेशा से, ये मैं तो सालों से ये सुनती आ रही हूँ कि कहते हैं जी बस जी 10, 12, 15,000 लोग हैं टीटीपी के और हमारी तो जितनी बड़ी फौज है हम तो कंट्रोल कर लेंगे। नो, आई थिंक इट इज अ स्टूपिड थिंग टू से कि 15,000 ही हैं। दे आर 15,000 फाइटर्स। आप उनसे लड़के तो बताए ना। और प्रॉब्लम ये है कि फौज थोड़ी है वो कि वो सरेंडर कर देगी फौज। मतलब बंदा यार मतलब रोटी बना रहा है, रोटी पका रहा है, आलू भुर्रा बेच रहा है, वो बंदूक उठाता है, ही बिकम्स अ टेररिस्ट। बंदूक नीचे रख देता है, वो मतलब रोटी वाला बन जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम ना। सो इट इज नॉट दैट इजी टू डील विद इट अनलेस आप 1-2 लाख की फौज भेजे ऑन द ग्राउंड, अंदर भेजें। फिर वो आईडी वाला मसला शुरू हो जाएगा, फिर आपको सोल्जर्स को मारने लगेंगे वो। इफ यू हैव सोल्जर्स इन, देखिए पाकिस्तान ने जितने भी अभी तक ऑपरेशंस किए हैं, दे आर फ्रॉम द एयरफोर्स और ड्रोन्स को लेके। वो जमीन पे फौजें अभी नहीं भेजी हैं, राइट? बट इफ दे सेंड फोर्सेस डाउन तो फिर वो अफगानिस्तान की सॉवरेंटी को आप वायलेट करेंगे, डुरान लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर देन यू विल बी एट वॉर विद द तालिबान।